हम खबर दें आपको, शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सदर बैरून की पुलिस शाह महमूद कुरैशी को लेकर रवाना हो गई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को SHO की सरबराही में टीम ने गिरफ्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में रिहाई हुई थी, लेकिन अब उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो गई है और रिहा होते ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। जब शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अमल में लाई गई, उसके फौरन बाद ही पुलिस की भारी नफरी उनकी मुंतजिर थी और उन्हें एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो ना हो वो कम है। ये बड़ा अजूबा वाला देश है यार। ये वही हैं जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते थे, डॉक्टर जयशंकर को उल्टा सीधा बोलते थे। यही शाह महमूद कुरैशी है दोस्तों, जो बात करते थे कश्मीर में जिहाद की, जिन्होंने सऊदी अरब से पंगे ले लिए थे कि भाई तुम कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बोलते। बड़ा गुस्सा था इस आदमी में, बहुत ज़्यादा। अपने आप को एटॉमिक पावर बताने वाला देश पाकिस्तान का सूरत हाल इस समय कुछ ऐसा है। और इस समय क्या ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से आज का ये वाकया सामने आया है कि ये कोई नई बात नहीं होगी पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसको देखकर पूरी दुनिया के लोग हंस रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की तू कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है, पूरा प्रशासन है, ये क्यों अपने ही नेताओं को और खासकर जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको खत्म करने के लिए लगातार काम करता रहता है। इस तरह से आप देखेंगे और अगर सर्च करेंगे गूगल पर और कहीं भी नेट के माध्यम से आप पता करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री और सभी लीडर कभी न कभी पुलिस के हाथों मार खाए हैं और उसके बाद में जेल गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तो जब आर्मी ने पकड़ा था तो फिर उनकी जो कुटाई की थी वो दुनिया से छुपी नहीं हुई है। और इसी तरह से लोग समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान में परिवर्तन आ रहा है, शायद पाकिस्तान में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन आज का ये जो वीडियो है उसको देखने के बाद में आपको लगेगा कि नहीं, पाकिस्तान अभी उसी जगह पर है जहां वो बनकर खड़ा हुआ था। क्योंकि इस बार फिर से पाकिस्तान में एक वाकया सामने आया है जिसमें कि PTI के एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, और कई तरह से उन्होंने अपने पद पाए हुए थे, कई प्रकार के वो कई कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं इसके पूर्व कई सरकारों में। तो अब उन पर जो है शासन का डंडा चला और फिर उसके बाद में उनको अरेस्ट किया गया और फिर वो निकल नहीं पा रहे हैं। इधर जमानत हुई, उधर वो जेल से बाहर निकल रहे थे कि बाहर पुलिस खड़ी थी फिर से उनको जेल में भेजने के लिए, और उन्हें पकड़कर और इस तरह से घसीटते हुए ले जाती है जो आपने कभी किसी बड़े मंत्री और बड़े अधिकारी को इस तरह से आपने जेल में जाते हुए नहीं देखा होगा। अब जेल में जाने का मतलब, अगर पुलिस ले भी जाती है तो हमारे यहाँ या कहीं भी हो, तो इस तरह से जबरन पकड़ कर तो ले जाना कहीं की पुलिस के लिए ठीक बात नहीं है। आप आराम से उन्हें ले जा सकते थे, लेकिन फिलहाल इनके अंदर गर्मी बहुत होती है पाकिस्तानियों के अंदर, तो ये अपनी गर्मी दिखाने लगे थे, तो इसलिए पुलिस ने जबरदस्ती इन्हें पकड़ा और घसीटते हुए ले गई। इस तरह से अब देखते हैं कि आप पाकिस्तान का क्या हाल है और समझ सकते हैं आपकी किस तरह से पाकिस्तान की जो सितारे हैं वो गर्दिशों में ही हैं और गर्दिशों में ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसके पहले जो सियासतदान थे वो अपने विपक्ष को खत्म करने के लिए उन सबको अरेस्ट करवाते थे, तो उस समय पर कोई भी बोलने वाला नहीं होता था, यानी कि जो पार्टी में है, जो सत्ता में है उस समय, वो कभी आवाज नहीं उठाता था। और फिलहाल इस समय तो काकर साहब की सरकार है जो कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो ये तो बिल्कुल बोलने वाली नहीं है। वो तो हमेशा उठते बैठते कहते हैं कि मैं तो वही सिस्टम का बंदा हूँ, मुझे इन सब चीजों से क्या। बहरहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स भी लिखकर हमें जरूर बताएं। इस बंदे ने बोला कि जिहाद के लिए हथियार उठाओ। इस बंदे ने दुनिया भर को, यूनाइटेड नेशंस, कश्मीर 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 कश्मीर, इसने कश्मीर कर करके इसने ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान का नाम लेना भूल गया, कश्मीर कश्मीर करता था। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ना सिर्फ इमरान खान के वक्त में बल्कि जब पीपल्स पार्टी के साथ हुआ करते थे, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी में, तब भी
जो है फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का बड़ा अपना एक स्टेटस है, बहुत एक आला मुकाम है। लेकिन अब आजकल हो क्या रहा है जी, इमरान खान को लग गई है प्यार की हथकड़ियां, और उसके साथ ये खान साहब चले गए जेल में। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि इमरान खान जेल जा सकते हैं, नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं, और अगर नहीं जा सकता तो भला कौन नहीं जा सकता जेल। जी हाँ, हाफिज सईद जिसको K31 इयर्स की जेल की कहानी सुनाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, न जाने किसको मामू बनाने के लिए। लेकिन बहरहाल हाफिज सईद अपने घर में हाउस अरेस्ट है, लेकिन इमरान खान जो है वो जेल में चक्की पीसिंग। ये इसकी औकात है कि पंजाब पुलिस का एक थानेदार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे धकेलता है जैसे कोई जेब कतरा होगा। ऐसी बेइज्जती हुई है। एक फॉरेन मिनिस्टर को, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को भी इमरान खान की कैबिनेट के पुलिस वाले जलील कर रहे हैं धक्का देके। ये जेल से निकला, अब जेल से निकला तो इसको ले जा रहे थे शराफत में पुलिस वाले कि बुजुर्ग आदमी है, कोई बात नहीं, इसकी बेइज्जती मत करो चुपचाप। पर ये बिना बेइज्जती करे मानते कहां हैं पाकिस्तानी। जब तक इनको जलील ना करो, बेइज्जत ना करो, इनका भी खून गर्म नहीं होता। और यही कुछ जो है आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ कि वो जेल गए। नहीं जाते जेल तो वो लोग नहीं जाते जिनके ऊपर ठप्पा लगा देती है सारी दुनिया टेररिस्ट होने का। कुरैशी साहब का सब आप लोग जानते ही हैं कि इमरान खान के साथी हैं, वो इमरान खान के टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और उसके बाद शाह साहब का अपना एक अंदाज है बात करने का, अपना एक तरीका है चीजों को हैंडल करने का। उनसे बहुत कहा गया कि जी 9 मई की मजम्मत कर दो और इमरान खान का साथ छोड़ दो तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, जैसे शीरी मजारी निकली, जैसे असद उमर निकले, जैसे बाकी के लोग निकले। लेकिन शाह साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान का बहरहाल साथ छोड़ने से शायद इनकार कर दिया, इसी वजह से आज तक वो जेल में है। तो इनका खून गर्म कैसे हुआ? ये पर्चा लेके वहां पे पॉलिटिकल स्पीच देना शुरू। उसने बोला तू इधर आ पहले बेटा, तू फॉरेन मिनिस्टर बाद में बनना, तू इधर आ पहले। उसने दिया धक्का, मैं बता रहा हूं 1-2 लगाए भी होंगे। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के गाल पे थप्पड़ मारा एक ब्रिगेडियर ने, एक थप्पड़ मारा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। ये मैंने पाकिस्तानियों से किससे सुने हैं, और हो ना हो अगर आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था। ये इज्जत है इनके सियासतदानों की, ये इज्जत है इनके प्रधानमंत्री की, ये इज्जत है इनके फॉरेन मिनिस्टर की। कोई भी इन पे हाथ साफ करके चला जाता है। बहरहाल एक ऐसा मुजरिम जो इश्तिहारी हो, जिसने मर्डर्स किए हों, जिसके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम हो, शायद उसके साथ भी इस किस्म का सलूक नहीं होता जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ किया जा रहा था। बहुत अफसोस की बात है। और यकीनन ये सब सारी दुनिया देखेगी, इसलिए कि ये वीडियोस जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं है, ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इन वीडियोस को यकीनन हिंदुस्तान के लोग भी देखेंगे, पाकिस्तान के लोग भी देखेंगे, और सारी दुनिया जहां जहां पर भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान को कोई पहचानता है वहां पे ये वीडियोस चलेंगी। भारत में भी नेता जेल में गए, पर ऐसा नहीं होता कि यार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को अब लताड़ते हुए जैसे कि कोई जेब कतरा होगा या कोई मतलब कि चेन वेन छीनने वाला मोबाइल चोर होगा। इस तरीके से शाह महमूद कुरैशी की बेइज्जती कर दी यार इन लोगों ने। एंड आई वाज सो शॉक्ड, आई वाज सो शॉक्ड। जस्ट इमेजिन इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सबसे पॉपुलर लीडर जिसके पीछे लोग, पाकिस्तान की कौम पागल है, वो बाथरूम जाता है, वहां पे सीसीटीवी है, सीसीटीवी से लोग देख रहे खान क्या कर रहा है। ये हालत है। इन्होंने औरतों के बाथरूम में सीसीटीवी लगा रखा है, इन्होंने बेडरूम्स में सीसीटीवी, और खुल के लगाते हैं, गुंडागर्दी में लगाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को सभी जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब काफी फेमस हैं और फेमस पॉलिटिशियन हैं। और उनके साथ हिलरी क्लिंटन के साथ उनकी कई बार पिक्चर्स आई जिसमें वो हंस बोल रहे हैं उनके साथ। और उनकी काफी ज्यादा जो है सोशल किस्म की पर्सनालिटी है और सोशलाइज करते रहते हैं वो। और इस वक्त उनकी जिस किस्म की वीडियो आई है बहुत अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पे सर्च करें तो आपको मिलेगी, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को पुलिस वाले धक्के देकर एक तरह से और वैन में बिठा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तमीज से ये तरीका है इन पुलिस वालों का, हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। Quickly send this video to someone, quickly. कहाँ ले जा रहे हैं? यकीनन ये बहुत अफसोसनाक बात है। और इमरान खान के वक्त में भी जो है यही हरकतें होती थी, जो अपोजिशन के लोग थे उनके साथ। वही चीज अब इस वक्त जो है, इस वक्त की अपोजिशन यानी कि जो इमरान खान है
उनके साथियों के साथ हो रहा है। करने वाला कौन है? करने वाली गवर्नमेंट नहीं है, करने वाले वही लोग हैं जो लाते हैं और ले जाते हैं, और आप सब जानते हैं कि कौन लाते हैं और कौन ले जाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ना उस वक्त की गवर्नमेंट ने कोई बात की जब इमरान खान के टाइम में गलत हरकतें की जा रही थी नवाज शरीफ के साथ, उस वक्त इमरान खान को आवाज उठानी चाहिए थी, इमरान खान ने नहीं उठाई। और इस वक्त वही बात जो है इमरान खान के जाने के बाद इमरान खान की पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, तो अब इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो भी बिल्कुल खामोश। ये इस तरीके से इंटिमिडेट करने की कोशिश है पाकिस्तान की। दोस्तों यही आपने देखा, फवाद चौधरी, डब्बू जी, एक इनका मंत्री हुआ करता था, डब्बू जी, आईटी मिनिस्टर था डब्बू जी, और डब्बू जी वो अलग कलाकार, मतलब एक एक जोकर इमरान खान की कैबिनेट में। और पहले ऐसे नहीं कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कोई दूध के धुले, वो भी जोकर ही थे। काकड़ साहब से तो खैर हमें वैसी कोई उम्मीद नहीं है। काकड़ साहब तो वैसे ही आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, उठते बैठते कहते रहते हैं कि जी हम तो 300 टाइम्स जो है वो वॉर करने को तैयार है कश्मीर के लिए, और इसी किस्म की दूसरी बातें करते हैं। लेकिन इस वक्त के जो बाकी हुक्मरान हैं या जो बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें के नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान है और कई दूसरे हैं, उनको यकीनन इस बात के ऊपर आवाज उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो ये इनकी ये डब्बू जी क्या कहते थे, वो भी भारत के खिलाफ जिहाद करेंगे। उनको भी भारत के खिलाफ जिहाद करने का बड़ा शौक था। अब मैं चाहता हूं आप डब्बू जी का वीडियो देखें। कोर्ट ने इनको रिलीज किया, वापस बाहर गए तो गाड़ी में बैठे पुलिस। देखा आपने वीडियो? ये जो भाग रहा है ना, ये पाकिस्तान का कैबिनेट मिनिस्टर है। ये जो भाग रहा है पुलिस वालों से, एक चोर की तरह भाग रहा है, और शक्ल जंगली सुअर जैसी, भाग भी नहीं पा रहा ठीक से। 150-200 किलो का जंगली सुअर ऐसे आ रहा है भागते हुए, ऐसे ऐसे दांत करते हुए भागते आ रहा है, भागते ऐसे जंगली सुअर ऐसे। जस्ट लुक एट दिस गाय यार, अब दिस इज क्रेजी। ये कैसे काम करते हैं? एक पिट रहा है, एक भाग रहा है, ये इनके हाल है। भाई साहब किसी को नहीं छोड़ा पाकिस्तानियों ने, मानना पड़ेगा।